हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल जो है ना, हमारे बिहार क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए है। जितने भी हमारे बिहार में बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएससी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए है। मैंने पहले एक वीडियो डाली है जो जूलॉजी से रिलेटेड है और जूलॉजी का सिलेबस मैंने आपको बताया है। आप सभी को जैसा कि पता है कि आपके बिहार में बिहार यूनिवर्सिटी लागू हो चुकी है 2023 में, और जो बच्चे इंटर क्वालिफाइड करके इस बार बीएससी में अपना एडमिशन ले रहे हैं तो उनको अब सेमेस्टर वाइज पढ़ना है, ठीक है। और जिसमें पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर आपका लॉन्च कर दिया गया है, सिलेबस आ गया है। बहुत सारे बच्चों तक सिलेबस नहीं पहुंचा है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहां पर यह सिलेबस बनाया है। जूलॉजी का मैंने कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को बता दिया है। आज ये बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस हम लेकर के आए हैं। आप सभी को पता है कि जब आप अपना बॉटनी सब्जेक्ट लेंगे तो बॉटनी सब्जेक्ट के साथ में आपका एक माइनर सब्जेक्ट भी रहेगा, और उस माइनर सब्जेक्ट में आपका जूलॉजी रहेगा। और जो बच्चे जूलॉजी लेते हैं, जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट में लेंगे, तो माइनर में क्या रहेगा? बॉटनी रहेगा। तो मैंने प्रीवियसली या प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जूलॉजी का जो मेजर सब्जेक्ट था, ठीक है, जूलॉजी का जो मेजर कोर्स था वो बता दिया था। आज की क्लास में हम यहां पर बॉटनी का जो मेजर कोर्स है वो समझेंगे कि आपका बॉटनी का जो मेजर कोर्स है और जूलॉजी का जो माइनर कोर्स है वो कौन सा है। इसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं वहां पर, है ना, तो वो एक अलग बात है। तो जितने भी हमारे बिहार क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं, बिहार राज्य के बच्चे हैं, उन सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। तो प्लीज अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इसका कोई भी पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं। हाँ, जो बच्चे स्पेशली क्लास करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे एप्लीकेशन को लोड करें। सुमित राणा बीएससी क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप लोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और वहां पर जूलॉजी के जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं। और बॉटनी का भी आज इस वीडियो के बाद में कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा बिहार में जो सेमेस्टर वाइज 2023 हुआ है सिलेबस, उसमें जो बॉटनी लेना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, उसमें जो बॉटनी की क्लास लेना चाहते हैं वो बॉटनी की क्लास में क्या सिलेबस आपका बना है, ठीक है। तो देखिए, जो सेमेस्टर फर्स्ट यहां पर आपका है, इस सेमेस्टर फर्स्ट में आपका जो पेपर होगा, जो मेजर कोर्स है आपका, ठीक है, जो मेजर कोर्स है वो है फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। हालांकि जितने भी बच्चे यहां पर जूलॉजी वाले जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी उनका माइनर कोर्स है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ चीजों को और यहां पर बढ़ा दिया गया है। माइनर कोर्स में आप जो बच्चे जूलॉजी लिए थे उनका जो माइनर बॉटनी आया है उसमें केवल एल्गी में कुछ ही एल्गी पढ़ने थे, 2-3 एल्गी पढ़ने हैं, ठीक है। नॉस्टॉक पढ़ना है, उडोगोनियम पढ़ना है, कारा पढ़ना है, ये सब कुछ एल्गी हैं वहां पर जो आपको पढ़ने हैं। यहां पर एल्गी बढ़ा दिए गए हैं और थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्टेड मेथड में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या है मेथड वो समझते हैं। हालांकि ये पूरा सिलेबस आया, मैंने इसको टाइप नहीं किया, बस एडिट करके आप लोगों के बीच में लेकर के चला आया, बस आप लोगों को फटाफट समझा दें। देखिए, फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो यहां पर थ्योरी पेपर बनेगा ना बच्चों, फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें करीबन 4 यूनिट आपको पढ़नी है। जैसा कि जूलॉजी के जो बच्चे थे उनमें उनका मेजर कोर्स में 4 यूनिट पढ़ना था और माइनर कोर्स में 3 यूनिट पढ़ना था। इसी तरीके से यहां पर भी है कि जो बच्चे हमारे बॉटनी अगर लेंगे, बॉटनी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको 4 यूनिट को कवर करना पड़ेगा। 4 यूनिट। सबसे पहली जो यूनिट यहां पर है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है। विटेकर के अकॉर्डिंग 1969 में विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था, उनके आधार पर ही आपको यहां पर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाना है और पढ़ना है, समझना है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को एल्गी के बारे में पढ़ना है, जिसका मतलब है फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, है ना। एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं बच्चों। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से शैवालों के बारे में अध्ययन करना है। शैवालों में आपको क्या पढ़ना है? यहां पर आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ना है, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, इसके फीचर्स क्या क्या है वो पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ये पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके रेंज के बारे में पूछा जाता है। तो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंपॉर्टेंस फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, जो समय समय पर
कई वैज्ञानिकों ने या कई साइंटिस्टों ने बॉटनी के या एल्गी के क्लासिफिकेशंस को तराशा है या बनाया है या दिया है, उसके बारे में समझना है। जैसे कि F.E. फ्रिशर की बात करें, ठीक है, G.M. स्मिथ की बात करें, है ना, स्मिथ की बात करें, फ्रिशर की बात करें, कुमार की बात करें, H.D. कुमार साहब की बात करें, लाइंगर साहब की बात करें, तो एमओपी आइंगर साहब की बात करें, तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके आधार पर क्लासिफिकेशन को एल्गी का दिया गया है। तो उनके जितने भी ये फ्रिश हो गए, स्मिथ हो गए, कुमार हो गए और आइंगर हो गए, एमओपी आइंगर साहब हो गए, इन सभी के द्वारा जो प्रपोज किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम है एल्गी का, उसके बारे में आपको समझाना है। इसके अलावा आपको एल्गी के कुछ स्ट्रक्चर्स एंड लाइफ साइकिल्स और एफिनिटीज के बारे में बताना है। तो स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल एंड एफिनिटीज ऑफ फॉलोइंग जेनरा, ठीक है, कुछ जेनरा के एल्गी रखे गए हैं, जैसे कि नॉस्टॉक की हम बात करें, इसको पढ़ना है, वॉलवॉक्स को यहां पर पढ़ना है, ऊडोगोनियम को पढ़ना है, कारा को पढ़ना है, वॉकेरिया को पढ़ना है ना। यहां पर एक नया एल्गी इंक्लूड किया गया है, बैक्ट्रेकोस्पर्मम, ठीक है, ये जो यहां पर नया एल्गी इंक्लूड किया गया जिसका नाम है बैक्ट्रेकोस्पर्मम एंड एक्टोकार्पस को भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा एल्गी का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व है जो शैवालों का, उसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है और समझना है। ये तो हमारी सेकेंड यूनिट की बात हो गई। हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में हमको स्पेशली क्या पढ़ना है बच्चों? वायरस के बारे में पढ़ना है, वायरस के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट आपको पढ़ाई दे रहा हूं, कंप्लीट आपको बताई दे रहा हूं कि भाई फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या आया है बिहार में, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर मैंने जो जूलॉजी का है उसमें पहले सेमेस्टर के बारे में बताया है, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी का मेजर सब कोर्स और बॉटनी का माइनर कोर्स के बारे में बताया है। मैं जल्दी सेकेंड सेमेस्टर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी हम बॉटनी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, वायरस में आपको इसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि वायरस में जो है ना, वहां पर भी आपको डिस्कवरी पढ़ना था माइनर कोर्स में। जनरल स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए वायरस कौन सा है, यानी कि ऐसा वायरस जिसमें डीएनए पाया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज, इसके स्ट्रक्चर एंड इट्स रेप्लिकेशन लाइक लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में पढ़ना है। आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, तो टीएमवी वायरस होता है, और यहां पर एक वायरस और बढ़ाया गया, वहां पर आपको केवल टीएमवी पढ़ना है, टोबैकोमोजिक वायरस। यहां पर आपको कोरोना वायरस भी पढ़ना है, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया, कोरोना वायरस की एलिमेंट्री आइडिया के बारे में आपको देना है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। अब आपको पता है कोरोना वायरस, कोविड इस समय अभी 2019 में बहुत ज्यादा जाने गई थी, पूरे विश्व में पेंडेमिक डिजीज थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा आघात हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, बहुत सारी चीजों पर खामियाजा भुगतना पड़ा हम सभी को। तो उसके बारे में कुछ एलिमेंट्री आपको आइडिया देना है। देन इसके बाद में आपका जो लास्ट यूनिट एंड फोर्थ यूनिट है जिसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप सभी लोगों को काफी कुछ यहां पर पढ़ना रहेगा, जैसे कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की, है ना, बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में आपको समझाना है। उसके बाद में आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, टाइप के बारे में बताना है, जैसे आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यू बैक्टीरिया कैसा है, रिप्रोडक्शन समझाना है, जैसे कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है ना, कंजुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। इसके बाद आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में भी बताना है विद रेफरेंस टू देयर रोल इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि किसके उपलक्ष्य में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लेवल पर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लेवल पर बैक्टीरिया का जो आर्थिक महत्व है उसको समझाना है, और बायोलॉजिकल फॉर्म में बैक्टीरिया का क्या या माइक्रोब्स का क्या रोल है उसको समझाना है। दैट मींस रोल ऑफ माइक्रोब इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट मींस आपको पता है कि जितने भी नाइट्रोजिनस प्लांट्स होते हैं ये वातावरण की नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डायरेक्ट रूट में नहीं ले पाते। तो यहां पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक टाइप बैक्टीरिया, एल्गी होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा देते हैं इनके रूट्स में, है ना, तो उसको समझना है। इसके बाद आपको जनरल अकाउंट्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, एक यहां पर माइकोप्लाज्मा जो है ना, पीपीएलओ सेल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसे निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा से। इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ाना है, ठीक है, समझाना है। अब जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कितने लेक्चर बनेंगे, पहले यूनिट में 2 लेक्चर बनेंगे, दूसरी यूनिट में 14 लेक्चर बनेंगे, तीसरी यूनिट में 10, चौथी यूनिट में 14, तो करीबन 40 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट ब्रीफ सिलेबस होता है, इसमें कुछ खास नहीं है।
अब इसके बाद में जो मेजर सब्जेक्ट के बाद में आपका माइनर सब्जेक्ट है, और माइनर सब्जेक्ट में आपका क्या आएगा, जूलॉजी, क्योंकि आप चूज करेंगे और उसको चूज करना जरूरी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट जो आपका होगा जूलॉजी का, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये खास है। तो देखिए इसमें जो माइनर सब्जेक्ट आपका यहां पर दिया गया है, माइनर कोर्स जो आपका दिया गया है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट। और जो मेजर कोर्स हमारा था, जूलॉजी वाले बच्चे जो थे अगर वो देख रहे हैं उनके लिए यहां पर मैं बता दूं कि हमारा भी यही पेपर था, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, ठीक है। लेकिन यहां पर जो थ्योरी का दो क्रेडिट है, थ्योरी यहां पर आएगी लेकिन इसमें 2 क्रेडिट आपके जुड़ेंगे। मेजर सिलेबस में 4 क्रेडिट जुड़ेंगे। क्रेडिट सिस्टम हो गया, आपको पता है क्रेडिट बेस्ड हो गया पूरा सिलेबस। क्रेडिट सिस्टम नहीं पता है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर आप देखेंगे तो वहां पर पड़ी हुई है, सर्च कीजिएगा। अब देखिए इसमें पहली जो टॉपिक और पहला जो यूनिट हमको पढ़ना है वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में है। इसमें नॉन कॉर्डेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जैसे जितने भी फाइलम हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। ये मेजर कोर्स में हमको पढ़ना था हमारे जूलॉजी वाले पोर्शन में। बॉटनी वाले बच्चों को भी ये पढ़ना है। तो जितने बॉटनी वाले बच्चे हैं इनको जूलॉजी में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइला लाइक प्रोटोजोआ, है ना, पोरीफेरा, निडेरिया जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड निमेटोहेल्मिन्थेस। इसके बाद में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्म्स तक यानी कि प्रोटोजोन से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक, एकाइनोडर्म्स तक आपको क्या पढ़ना है, आपको यहां पर इनका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर पढ़ना है। वहीं हम लोग दूसरी तीसरी चौथी यूनिट की बात करें तो आपको इसमें 4 यूनिट पढ़नी है। जूलॉजी अगर आप चूज करते हैं तो बॉटनी में तो 3 यूनिट पढ़नी है खाली, लेकिन यहां आपको 4 यूनिट पढ़नी है जो बच्चे बॉटनी चूज कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इनका स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है। जैसे प्रोटोजोआ में सिर्फ और सिर्फ पैरामीशियम का पढ़ना है ना, केवल एक ऑर्गेनिज्म, मोनोसिस्टिस और जो है ना यूग्लिना के बारे में यहां पर डिस्कस नहीं करना है। वहीं हम लोग पोरीफेरा की बात करें तो इसमें साइकॉन के बारे में पढ़ना है, स्पिक्यूल सिस्टम वगैरह वगैरह यहां नहीं पढ़ना है। थर्ड यूनिट में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल देखना है, जैसे कि नाइडेरिया में आपको ओबिलिया के बारे में पढ़ना है ना, ऑरेलिया नहीं पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको फेशियोला हिपेटिका के ही बारे में खाली पढ़ना है। एस्केल्मेंथिस में आपको एस्कैरिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के बारे में केवल पढ़ना है। इसके अलावा फोर्थ यूनिट यहां पर जो इंक्लूड की गई है ये सीलोमेट के ऊपर इंक्लूड की गई है। दैट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर ट्रू टाइप ऑफ सीलोम पाया जाता है उनको हम लोग सीलोमेट कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सीलोमेट, सीलोमेट के बारे में आपको यहां पर अध्ययन करना रहेगा। अब ये जो सीलोमेट्स है ना बच्चों, स्टडी ऑफ सीलोमेट्स, ये कौन कौन से हैं, तो देखिए एनीलिडा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी फाइलम रखे गए, ये सब सीलोमेट्स में आते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं बच्चों, सीलोमेट्स में आते हैं, आपके सीलोमेट्स, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा तक, यानी कि यहां पर आप देखिए इसमें फेरेतिमा के बारे में पढ़ना है, पेलेमॉन के बारे में पढ़ना है, आर्थ्रोपोड्स में पाइला के बारे में पढ़ना है, मोलस्का के अंदर, और एस्टेरियाज जिसको पेंटासिरोस के नाम से भी जानते हैं, और बैलेनोग्लासेस जो कि अब आपका कॉर्डेट से निकाल करके सब फाइलम फर्स्ट कॉर्डेट से निकाल करके हेमिकॉर्डेटा से फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें बैलेनोग्लासेस इंक्लूड किया गया है। तो इतना आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं बॉटनी के, ठीक है, उनको मेजर सब्जेक्ट में बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया, और माइनर सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बात हुआ। इसका बात हो गया बच्चों, पहले सेमेस्टर का ये हमारा बात हुआ है। तो आप पहले सेमेस्टर को अच्छे से देख लीजिए, इसको लिख भी लीजिए, आप नोट करते चलें साथ में, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर की। किसकी बात करते हैं बच्चों, सेकेंड सेमेस्टर की। तो जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है, और इस सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर बनेगा वो किस नाम से बनेगा, वो बनेगा बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। बहुत अच्छा पेपर है आपका सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का, बायोमॉलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी। ये आपका मेजर कोर्स में इंक्लूड किया गया है। दैट मीन सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर बीट करके, फर्स्ट ईयर में ही 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 6 महीने बाद आपको ये पढ़ना होगा सिलेबस टोटल। तो समय बहुत कम है बच्चों, 6 महीने तक इतना सारा पढ़ना है, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद फिर पढ़ना है,
वो 6 महीने पढ़ने के बाद में आपको एग्जाम देना है, और फिर इधर 6 महीने के बाद पढ़ने के बाद फिर आपको 6 महीने बाद एग्जाम देना है। ठीक है, अब 2 बार एग्जाम देना है। अब 1 साल में 2 बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। और बिना पढ़े आपका अगर सेमेस्टर बीट नहीं हुआ तो आप फेल भी हो सकते हैं, बैक लग जाएगी। तो बैक ना लगे, आप अच्छी प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा एप्लीकेशन लोड कीजिए, सुमित राणा बीएससी क्लासेस। पहला सेमेस्टर पूरा कंप्लीट फॉर्म में वहां पर हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे नंबर गेन करेंगे। चलिए, अब हम आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें देखिए, आपको 4 यूनिट पढ़नी है बायोमॉलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी में, और ये टोटल जो थ्योरी क्रेडिट आपको उसमें मिलेगा वो 4 नंबर का होगा, 4 क्रेडिट यहाँ पर है। अच्छा, लास्ट में मैं वीडियो में जूलॉजी वाले में बता नहीं पाया था कि एग्जाम में कैसे नंबर आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके के नंबर आपसे या किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और कैसे कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए, इसमें पहली यूनिट जो आपको पढ़नी है, ठीक है, उसमें है बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल में आपको स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शन सबका कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर लिपिड और फैट साथ में, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, लिपिड के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। 5 चीजों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको एंजाइम के बारे में, टोटल एंजाइम आपको डिस्कस करना है, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम क्या है ना, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है ना, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई एंजाइम की, उसके बारे में पढ़ताना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशन, एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है ना, किस तरीके से रेगुलेट होता है, किस तरीके से एक्शन लेता है, उसके बारे में समझाना है। थर्ड यूनिट में आपको सेल के बारे में पूरा पढ़ना है, जिसमें कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा अच्छा यूनिट यहाँ पर दिया गया है और बड़ा अच्छा मुझे सिलेबस लग रहा है आप लोगों का बच्चों, क्योंकि हमारे यूपी के अगर आप सिलेबस को देखेंगे ना तो बिल्कुल डिफरेंट है। यूपी के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में तो ऐसा सिलेबस बनाया हुआ है हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, और हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना तो भाई बिल्कुल अच्छे से उसको मॉडिफाइड कर दिया। बाकी की जो यूनिवर्सिटी है, अब मुझे लखनऊ का पता है, बाकी की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आगरा सीसीएस यूनिवर्सिटी, ये आपकी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा सिलेबस डाला गया उसी के आधार पर पढ़ाना शुरू कर दिया। और सत्यता बता रहा हूं, अगर आप वो सिलेबस देखें, इसमें पढ़ा होगा यूट्यूब पे, एक बार जाकर के देख लीजिए, आप शुक्रिया अदा करोगे कि सर इंटर के बाद में इतना बर्डन नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए उनको इतना ज्यादा सिलेबस, डीप सिलेबस पढ़ना है। और जो ये सब चीजें हैं ना, नॉर्मल चीजें, ये बिल्कुल थर्ड ईयर में जाकर के उनका कर दिया है ना, 5th एंड 6th सेमेस्टर में कर दिया। तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में उसको ठीक किया जाए। हम अपना देखते हैं, चलो बिहार का देखते हैं। तो सेल में आपको सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल कैसे हुआ है ना, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या है इसको समझाना है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझाऊंगा। सेल वॉल क्या है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, जैसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सब समझाना है। उसके साथ साथ आपको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट दिया गया है, न्यूक्लियोसोम मतलब पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो दिया गया है उसको समझना है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संरचना, टाइप, ये सब पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। इसके बाद आपका फोर्थ यूनिट आता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये 2 टाइप की डिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी अर्धसूत्री विभाजन, दूसरी है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। इसमें एक सेल से 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, और माइटोसिस में एक सेल से 2 सिमिलर डिप्लॉइड सेल्स ही बनती हैं, पेरेंट के सिमिलर ही होते हैं। तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में आपको डिस्कस करना है सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक। अब सेकेंड सेमेस्टर में भाई हमने मेजर कोर्स तो देख लिया सर बॉटनी का, तो माइनर कोर्स भी बता दें। तो माइनर कोर्स आपका जो यहां पर है वो है डायवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा। तो जितने बच्चे हमारे यहां पर जूलॉजी वाले हैं तो उनका सेकंड सेमेस्टर में डायवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट रखा गया, लेकिन वो 4 क्रेडिट का है। वहां पर जो डायवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आकर के सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का समझा दूंगा।
ये बॉटनी के मैंने कंप्लीट लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों आपको बताना है। अब देखिए डाइवर्सिटी ऑफ जो कॉर्डेट है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट 20 आवर्स का आपका लेक्चर यहां पर रहेगा, 2 क्रेडिट यहां पर आपको मिलेंगे टोटल, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो पहली यूनिट है इसमें भी 4 यूनिट आपको पढ़नी है, और पहली यूनिट में आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, जैसे सेफेलो कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है, यूरो कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है, ये आपका फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आ गया, ठीक है, ये सब फाइलम है। तो उसके बाद पिसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स और साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा एक अलग से यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है टॉपिक, इसको समझाएंगे क्या होता है साइक्लोस्टोमेटा, है ना, मैमल्स में ही साइक्लोस्टोमेटा क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखिए पिसीज में फिशेस के बारे में पढ़ना है, एम्फीबियंस में जितने भी एम्फीबियंस हैं लाइक फ्रॉग हो गया, ये सब इनके बारे में पढ़ना है, रेप्टाइल्स में स्नेक के बारे में पढ़ना है, एवीज में सारे पक्षियों के बारे में, मैमल्स में आप देखेंगे कि जो हमारे स्तनधारी जंतु हैं उनके बारे में पढ़ना है, और साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पर एक इंक्लूड किया गया नया टॉपिक, नया चैप्टर, ठीक है। तो ये पहली यूनिट में इसके सिर्फ जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपको देखने हैं। उसके बाद में जो सिफेलोकॉर्डेटा है इसमें एम्फिऑक्सिस पढ़ना है, और यूरोकॉर्डेटा में आपको हर्डमानिया पढ़ना है, इंक्लूडिंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, प्रोग्रेसिव नहीं, रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब होता है कि एक लार्वा जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करके एडवांस कैरेक्टर ना अपना करके और भी ज्यादा लॉस या लेस या चीप कैरेक्टर को अपनाता है। यानी कि लार्वा है, लार्वा में यहां एक्चुअल में होता क्या है, हर्डमानिया में जो लार्वा है इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है लार्वा में, ठीक है। लार्वा में क्या पाई जा रही है, नोटोकॉर्ड, समझ लो मैं बता दूं, लार्वा में क्या पाई जा रही है बच्चों, नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करके एडल्ट में चेंज होता ना, तो एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती, नहीं पाई जाती। तो ये कहा गया कि भैया मेटामॉर्फोसिस के बाद में कोई एक लार्वा एडवांस कैरेक्टर को डेवलप करता है, एडवांस एडल्ट में डेवलप होता है। यहां पर तो उल्टा हो गया, जब उल्टा हो गया तो नाम भी मेटामॉर्फोसिस का उल्टा हो गया, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ना होकर के रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद में थर्ड यूनिट में बेटा आपको पढ़ना है पिसीज, इसमें आपको स्कोलियोडॉन एक फिश है उसके बारे में पढ़ना है। पांचवा यहां पर रेप्टाइल्स है जिसमें बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक के बारे में पढ़ना है। जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं वहां पर और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, बाइटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म ही नहीं देखना, वहां पर स्नेक के बारे में भी पढ़ना है, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया कौन कौन से, ये सब देखना है। फोर्थ यूनिट आपकी बच्चों एवीज के ऊपर है, जिसमें फ्लाइट एडेप्टेशन, उड़ने की जो क्षमता है वो किस तरीके से एडेप्ट हुई है, किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को ढाला है उसमें। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ माइग्रेशन, यानी कि जो पक्षी होते हैं, ये पक्षी आप देखते हैं 6 महीना मौसम के आधार पर, है ना, मानसून के मौसम के आधार पर आप देखेंगे कि जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट होती रहती हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, है ना, माइग्रेशन होता रहता है। तो माइग्रेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है किस तरीके से। एंड 7 टॉपिक यहां पर आपका रहेगा मैमल्स के ऊपर, जिसमें आपको कैरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के अंतर्गत 2 क्लास में मैमल्स को या 2 ऑर्डर में या डिवाइड किया गया है यहां पर, ठीक है, मैमल्स को, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये तो बच्चों आपका हो गया माइनर कोर्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के लिए, ठीक है। जूलॉजी का इसमें पढ़ना है, ये माइनर कोर्स है बच्चों, जूलॉजी वाले बच्चे ये अपना कोर्स ना समझिए, बॉटनी का कोर्स है, बॉटनी के साथ में आपको जूलॉजी में क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई आपका एग्जाम जो होगा वो उसमें किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ ESC, ठीक है, शैल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में यहां पर इसको डिवाइड किया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी पार्ट A, B और C। पार्ट A में देखिए यहां पर लिखा हुआ कंपलसरी कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। यानी कि टोटल यहां पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए लिखा हुआ 10, टोटल क्वेश्चन कितने यहां पर पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 में और 10 के 10 मार्क, 1 मार्क जो होगा वो 2 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर आपके आएंगे, 20।
तो 20 नंबर तो ये आपके पक्के हो गए, ऐसे समझ लो। अगर इसमें तुक्का भी मारते हो 10 नंबर, 5 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर दिए तो 10 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। अगर आप समझ के लगाते हैं तो हो सकता है आपके 16 या 18 नंबर आ जाए। पार्ट बी में आप देखिए क्या होगा, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ईच कैरिंग 5 मार्क, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। 6 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे केवल, ठीक है। 6 क्वेश्चन में कितने करने बेटा, 4 क्वेश्चन करने केवल, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहां पर करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो 5 और 4 कितने हो गए, 5 4 जा 20, तो 20 मार्क्स का यहां पर ये हो गया। और पार्ट सी देखिए बेटा, पार्ट सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे आंसर्ड आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। 3 से करोगे तो कितना हुआ, 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो 30 20 20 टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। कितने नंबर का, 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और 30 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल। तो 100 में आपके कितने नंबर आए जो आप पास हो जाएंगे, तो 100 क्वेश्चंस में, सॉरी 100 नंबर्स में आपके 35 से लेकर के 40 नंबर्स, ये आपके मैं ए ग्रेड बी ग्रेड तक पहुंचने की बात बता रहा हूं, 35 से 40 नंबर आ जाए। वैसे तो थ्योरी में पास होने के लिए शायद हमारे यहाँ तो पहले क्या था कि 22 नंबर या 20 18 20 22 नंबर आ जाते थे तो आप थ्योरी में पास माने जाते थे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर क्या है तो मैंने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आपको मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, धीरे धीरे क्लास करते रहेंगे तो सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस, बॉटनी का कंप्लीट कोर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इससे मैं कोई भी आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब करने का कुछ आपको मिलेगा। बस इतना है, हमको तसल्ली रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में हम जब भी कोई यहाँ पर एक नई वीडियो लेकर के आएंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे आपके लिए, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। बस इतना हम चाहते हैं। और कोर्स आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, जैसा कि पूरा सिलेबस मैंने बताया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से करीबन ऐसे समझ लीजिए 70 से 70 टू 80, 70 से 75 मान लो, 70 से 75% सिलेबस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाल के रखा हुआ है आपका। अगर आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेते ना, तो बहुत अच्छे से आपका यहाँ पर काम हो जाना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको और भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, एकदम सीक्वेंस से पढ़ना है, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को लोड करें, सुमित राणा बीएससी क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप सर्च कर लीजिए, वहां से भी आप उसको लोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप बिहार से हैं तो बिहार का अपना वहां पर राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सीधे आप बिहार में आएंगे और वहां देखेंगे कि जूलॉजी और बॉटनी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। 7 महीने की वैलिडिटी के साथ में पहला सेमेस्टर लॉन्च किया गया है जूलॉजी का, और 7 महीने की वैलिडिटी के साथ में पहला सेमेस्टर लॉन्च किया गया है बॉटनी का। दोनों कोर्स अलग अलग इसलिए बनाया है, जो बॉटनी ऑनर्स के बच्चे हैं या बॉटनी लेना चाहते हैं मेजर कोर्स में, तो उनका जूलॉजी का माइनर कोर्स भी उसमें ऐड है। यहाँ पर जो जूलॉजी लेना चाहते हैं मेजर कोर्स में, तो उनका माइनर कोर्स यहाँ पर ऐड है। और जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ाना है, तो इसलिए उसका एक कंप्लीट पैकेज रखा गया है। अगर मैं सिर्फ जूलॉजी आप लोगों को पढ़ाता तो शायद मैं आपको 499 में ही प्रोवाइड कर देता, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए प्राइस भी खोले दे रहा हूँ आपको, कितने का मिल रहा है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों है तो ये 899 के आसपास कोर्स आपका है। ये बढ़ सकता है, घट सकता है आने वाले टाइम में ऑन डिमांडिंग। अभी फिलहाल ये 899 रुपए का ही कोर्स आपके लिए बनाया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा सिलेबस बिहार के बच्चों के लिए। अब घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करिए अपनी स्टडी। सिलेबस मैंने पूरा बता दिया। थैंक यू सो मच।